बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जिस औरत पर जादू हो उस औरत में 4 अलामात होती हैं। अगर ये 4 या इन 4 में से कोई एक भी अलामत देखो तो समझ जाना कि तुम पर जादू किया जा चुका है। सबसे पहली निशानी ये है। नाज़रीन देखो, ये बात संभल कर सुनना, क्योंकि ये बात आम नहीं है। ये वो हकीकत है जिसे अक्सर लोग मानने से घबराते हैं, मगर इसके असरात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जादू एक हकीकत है और ये कोई कहानी नहीं, कोई वहम नहीं, कोई पुरानी सोच नहीं। कुरान ने इसे हकीकत कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके वजूद को तस्लीम फरमाया और तारीख गवाह है कि जादू ने मजबूत दिलों को भी अंदर से हिलाकर रख दिया। खास तौर पर औरत, हाँ औरत, क्योंकि औरत का दिल, इसकी रूह, इसके जज्बात बहुत नाजुक होते हैं और इसे नरमी को निशानी बनाया जाता है। अक्सर औरतें कहती हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या हूँ, मैं पहले जैसी क्यों नहीं रही। देखो, ये सवाल यूं ही नहीं उठता जब बगैर किसी वजह के जिंदगी बोझ लगने लगे, जब हंसी हुई औरत अचानक खामोश हो जाए, जब दिल चाहे कि सबसे दूर भाग जाए, जब इबादत करते हुए भी दिल लुभा हुआ महसूस हो। तो याद रखो, ये आम बात नहीं होती। बाज़ औक़ात ये सिर्फ थकन नहीं होती, सिर्फ डिप्रेशन नहीं होता, बल्कि एक पोशीदा हमला होता है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर घुस जाता है। और सुनो, जादू ऐसे नहीं आता कि ढोल बजा कर आए। ये खामोशी से आता है, रग रग में उतरता है, सोच बदल देता है, एहसासात को मफलूज कर देता है और औरत को उसके अपने आप से वज़न कर देता है। वो खुद को कमज़ोर समझने लगती है, हालांकि असल मसला उसकी ताकत नहीं बल्कि वो वार होता है जो नज़र नहीं आता। याद रखना, जिस औरत पर जादू हो उसमें चंद खास कैफियतें ज़रूर पैदा होती हैं। अगर वो कैफियतें पूरी हों या उनमें से कोई भी एक भी शिद्दत के साथ जाहिर हो जाए ना, तो फिर आंखें बंद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हकीकत को पहचान लेना ही निजात की पहली सीढ़ी होता है। वरना देर हो जाए तो नुकसान दिल, ईमान और जिंदगी तीनों को होता है। जिस औरत पर जादू हो उस औरत में 4 अलामात होती हैं। नंबर 1, देखो ये बात ज़रा संभल कर सुनना, क्योंकि ये पहली अलामत बहुत खामोश होती है मगर इसका वार बहुत गहरा होता है। जिस औरत पर जादू किया जाता है ना, उस औरत की ज़िंदगी सबसे पहले उसी के अपने घर से बिगड़ना शुरू हो जाती है। वो घर जो कभी उसे सुकून देता था अचानक उसे कैद खाना लगने लगता है। वो शोहर जिसकी एक आवाज़ पर दिल नरम हो जाता था, उसकी बात अब जहर लगने लगती है। माँ बाप, बहन भाई, सास नंद, वो रिश्ते जिनके बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं होता, उन्हीं से बिला वजह नफरत और शदीद चिड़चिड़ाहट पैदा होने लगती है। और याद रखो, ये नफरत किसी वाज़ेह वजह के साथ नहीं आती, ना कोई बड़ा झगड़ा, ना कोई काबिल माफ़ी बात, ना कोई ऐसा जुल्म जिसका बदला बनता हो। बस दिल के अंदर एक आग सी लग जाती है, मामूली बात पर गुस्सा होता है, छोटी सी बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। औरत खुद हैरान होती है कि मैं ऐसी क्यों हो गई हूँ, मैं क्यों हर बात में भड़क उठती हूँ। मगर असल मसला वो नहीं समझ पाती, क्योंकि जादू अकल पर नहीं, दिल और जज्बात पर हमला करता है। ये कैफियत इतनी खतरनाक होती है कि औरत अपने ही घर में अजनबी बनने लगती है। इसे लगता है कि सब इसके खिलाफ हैं, कोई इसे नहीं समझता, कोई इसका खैर खा नहीं। शोहर की मोहब्बत भी उसे शक लगने लगती है, माँ की दुआ भी उसे बेअसर महसूस होने लगती है। और यही वो मरला होता है जहाँ रिश्ते टूटने के करीब आ जाते हैं। जादू का मकसद ही यही होता है, मोहब्बत को नफरत में बदल देना, सुकून को बेचैनी में और घर को मैदान जंग बना देना। और सुनो, ये चिड़चिड़ाहट आम गुस्सा नहीं होती, ये वो गुस्सा होता है जो दिल के अंदर से उठता है, बगैर इजाज़त ज़बान पर आ जाता है। और बाद में औरत खुद रोकर कहती है, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं ऐसी नहीं थी। मगर तब तक नुकसान हो चुका होता है, अल्फाज जख्म बन जाते हैं, रवैये दीवारें खड़ी कर देते हैं और जादू अपना काम दिखा चुका होता है। अगर कोई औरत खुद में ये तब्दीली महसूस करे ना, वो अपने ही घर वालों से बिला वजह दूर होती जा रही है, नफरत और झिंझनाहट उस पर हावी हो रही है, तो उसे हरगिज़ मामूली ना समझे, क्योंकि यही जो अगर नज़रअंदाज कर दी जाए आगे बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। जिस औरत पर जादू हो उस औरत में 4 अलामात होती हैं। नंबर 2, देखो दूसरी अलामत वो है जो सबसे ज़्यादा खामोश मगर सबसे ज़्यादा खौफनाक असर डालती है। जिस औरत पर जादू किया जाता है वो अक्सर अपने सोने के वक्त या जाते लम्हों में ऐसे अजीबोगरीब ख्वाब देखती है जो मामूल से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ये ख्वाब ना सिर्फ सादा ख्वाब होते हैं बल्कि इसमें खौफनाक कैफियत छुपी होती है, एक ऐसा एहसास जो दिल को अंदर से हिलाकर रख देता है।
कभी ख्वाब में ऐसा लगता है जैसे कोई साया उसके गिर्द घूम रहा हो, कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज़ इस पर काबू पा रही हो और वह खुद उसकी गिरफ्त से बाहर है। ये कैफियत सिर्फ रात के वक्त नहीं बल्कि दिन के वक्त भी असर डालती है। औरत खुद को बेख्तियार महसूस करती है, जैसे कोई गैर मरवी ताकत उसके सोच और एहसासात पर छा गई हो। मामूली बात पर खौफ, छोटी छोटी हरकतों पर इज़्तिराब और एक अनजानी बेचैनी, ये सब इसी कैफियत के असरात हैं। वो खुद नहीं जान पाती कि ये सब हकीकी है या उसका जहन खेल रहा है, मगर दिल कहता है कि कुछ तो ठीक नहीं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये अलामत अक्सर छुप कर आती है। लोग ये समझते हैं कि औरत सिर्फ हसास या ज़्यादा फिक्रमंद है, लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। जादू इस तरह काम करता है कि औरत की नींद आराम को जहन में खौफ पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो जागते हुए भी ऐसे महसूस करती है जैसे कोई नज़र ना आने वाली क़ुव्वत उस पर असर डाल रही हो, उसके इरादों को कमज़ोर कर रही हो और उसके दिमाग को उलझा रही हो। ये कैफियत इंसान के ईमान और सुकून दोनों पर असर डाल सकती है। औरत को नमाज और दुआ करते हुए भी बेचैनी महसूस हो सकती है, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों पर एक अजीब दबाव होता है। अगर ये अलामत मुसलसल दोहराई जाए तो वो औरत जो पहले हंसती, आराम महसूस करती और अपने आसपास के माहौल से खुश थी, अब खौफ, इज़्तिराब और बेचैनी की लपेट में आ जाती है। यही वजह है कि जब आप किसी औरत में ये कैफियत देखें तो सोते या जागते अजीब ख्वाब, डरावनी कैफियत या महसूस होना कि कोई चीज़ काबू पा रही है, तो उसे मामूली ना समझें, क्योंकि ये अलामत जादू के चालाक, खामोश मगर इंतहाई मुअस्सर पहचान है। और अगर वक्त पर इस पर तवज्जो ना दी जाए तो आगे आने वाली मुश्किलात और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। जिस औरत पर जादू हो उस औरत में 4 अलामत होती हैं। नंबर 3 देखो, ये तीसरी अलामत सबसे ज़्यादा छुपी और ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये इंसान के अंदरूनी सुकून को पूरी तरह हिला देती है। जिस औरत पर जादू हो उसके दिल में बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के शदीद घबराहट, खौफ या बेचैनी पैदा होना शुरू हो जाती है। ये वो कैफियत है जो दिल के किसी भी लम्हे आ सकती है। अचानक दिल धड़कने लगता है, हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं और दिल कहता है कि कुछ खतरा करीब है, हालांकि बाहर सब बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। और सुनो, ये घबराहट आम परेशानी नहीं होती, ये वो खौफ है जो दिल के अंदर से उठता है, दिमाग को उलझा देता है और औरत को बेकाबू महसूस कराता है। वो खुद सोचती है कि शायद ये बस ज़हनी दबाव है, शायद उलझन है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। ये घबराहट इतनी मुस्तकिल हो जाती है कि औरत छोटी छोटी बातों पर भी खौफ महसूस करती है। हर लम्हा उसके दिल में बेचैनी की लहर दौड़ती रहती है। और सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि ये कैफियत औरत को ईमान और रूहानी सुकून पर भी असर डालती है। दिल में मुसलसल खौफ और घबराहट होने की वजह से इबादत करते हुए भी दिल ठंडा रहता है, दुआ करने के बावजूद सुकून महसूस नहीं होता और ज़िंदगी के छोटे छोटे फैसले भी मुश्किल लगने लगते हैं। ये कैफियत आहिस्ता आहिस्ता औरत को कमज़ोर कर देती है और इसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई गैर मरवी ताकत हर तरफ उसके ऊपर छा गई हो। ये अलामत माशरती ज़िंदगी में भी असर डालती है। औरत बगैर किसी वजह के घबराहट और खौफ की वजह से रिश्तों में बेचैनी पैदा कर देती है, दूसरों से बात करने में हिचकिचाहट होती है और ख़ुद को अलग थलग महसूस करने लगती है। घर का माहौल, काम का बोझ, छोटे छोटे मामलात सब उसके लिए बोझ बन जाते हैं। अगर आप किसी औरत में ये कैफियत देखें बगैर वजह के, दिल में मुसलसल घबराहट, खौफ या बेचैनी, तो उसे कभी भी मामूली मत समझना, क्योंकि ये जादू की खामोश मगर ख़तरनाक ताकत की वाज़ेह अलामत है। और अगर नज़रअंदाज किया जाए तो ये अंदरूनी दबाव, नफ्सियाती परेशानी और रूहानी कमज़ोरी में बदल सकता है। इसलिए इस कैफियत को पहचानना और बर वक्त तवज्जो देना ज़िंदगी और ईमान दोनों के लिए ज़रूरी है। जिस औरत पर जादू हो उस औरत में 4 अलामत होती हैं। नंबर 4 देखो, ये चौथी अलामत सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ और ख़तरनाक होती है, क्योंकि ये औरत के रूहानी ताल्लुक़ को मुतासिर करती है। जिस औरत पर जादू किया जाए उसे अचानक महसूस होता है कि इबादत करने का दिल नहीं चाहता। नमाज जो पहले सुकून का ज़रिया थी अब बोझ लगने लगती है। कुरान की तिलावत जो दिल की राहत देती थी अब कानों में भारी और दिल में बेचैनी महसूस होने लगती है। दुआ जो पहले उम्मीद की रोशनी थी अब एक खाली अमल लगने लगती है। और सुनो, ये कैफियत सिर्फ कभी कभी नहीं आती बल्कि अक्सर और अचानक आकर दिल के सुकून को हिलाकर रख देती है। औरत खुद हैरान हो रह जाती है कि वो पहले इतनी पुरअज़म और मुखलिस थी, अब ये दिल क्यों नहीं लगता। ये एहसास बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कोई गैर मरवी ताकत उसके दिल और दिमाग पर छा गई हो।
और इबादत करने के जज्बे को दबा रही हो। ये अलामत सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए भी है कि ये औरत के ईमान और रूहानी ज़िंदगी पर बराह रास्त असर डालती है। दिल की बेरुखी और बेजारी आहिस्ता आहिस्ता इबादत की महज रस्म बनाने पर मजबूर कर दी जाती है। इंसान को रूहानी कुव्वत कमज़ोर होने लगती है। दुआ और कुरान का असर दिल पर नहीं होता। ना तो सिर्फ दिल का सुकून जाता है बल्कि ईमान में भी दबाव पैदा होता है और औरत के अंदर खौफ, इस्तराब और बेचैनी बढ़ने लगती है। ये कैफियत माशरती और ज़ाती ज़िंदगी में भी असर डालती है। औरत अपनी इबादत से बेजार होने की वजह से दूसरों के सामने कमज़ोर लगती है, अंदर से खौफ और इस्तराब महसूस करती है और ताल्लुकात में भी बेचैनी फैल जाती है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि ये हालत अक्सर छुप कर आती है और औरत को लगता है कि शायद ये एक अपनी कमज़ोरी है, हालांकि हकीकत में ये जादू के असर अंगेजी है। अगर आप किसी औरत में ये कैफियत देखें, नमाज, दुआ या कुरान से अचानक बेजारी महसूस होना, दिल का उचाट होना, तो उसे कभी भी मामूली मत समझें। ये जादू की खामोश मगर ख़तरनाक पहचान है और वक्त पर तवज्जो न दी जाए तो ये रूहानी, नफ्सियाती और जज्बाती नुकसान पैदा कर सकती है। इसलिए ये अलामत पहचानना और फ़ौरन तवज्जो देना इंतहाई ज़रूरी है। ज़िंदगी में इंसान को बहुत से लोग मिलते हैं, दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी। अक्सर हमें लगता है कि दुश्मन वही होते हैं जो सामने खड़े होकर हमें नुकसान पहुंचाएं, मगर हकीकत यह है कि दुश्मनियाँ अक्सर छोटी छोटी बातों से पैदा होती हैं। कभी लफ्ज़ का गलत मतलब निकाल जाता है, कभी छोटी से बेदिली या हसद की कैफियत बढ़कर बड़ा मसला बना देती है, पूरे ताल्लुकात पर असर डाल देती है। ऐसे में इंसान समझता है कि शायद ये मामूली झगड़े हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये छोटी बातें एक बड़ी आजमाइश की तरफ इशारा करती हैं और ये हकीकत उनके पीछे कोई बड़ी वजह भी छुपी होती है। और सुनो, औरत की ज़िंदगी भी इससे अलग नहीं। जो औरत अपने घर, अपने शौहर या अपने रिश्तों में अचानक बेचैनी, नफरत या अजीब कैफियत महसूस करने लगे, उसके पीछे अक्सर छुपी हुई वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात ये दुश्मनी के असरात होते हैं। कोई शख्स जो हसद, कीना या बोझ रखता है, औरत पर असर डालने के लिए जादू का सहारा ले सकता है। ये दुनिया की सख्त हकीकत है कि बाज़ लोग अपने हसद या बोझ को छुपाने के लिए ना सिर्फ लफ्ज़ों बल्कि आमाल से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और औरत उसके हसासियत में ज़्यादा होती है। इसका दिल और जहन सबसे पहले के अलावा बाज़ औक़ात ख़वातीन खुद भी नापाक या गैर महफूज़ हालात में रहती हैं या अपने रिश्तों में गैर मुनासिब ताल्लुकात या गलत माहौल की वजह से मुतासिर होती हैं। ऐसे हालात में जादू के असरात उन पर ज़्यादा नुमायाँ हो जाते हैं क्योंकि दिल किसी मशकूक या बदनीयत शख्स के करीब ना जाए। इबादत में दिल लगाने की कोशिश करे क्योंकि नमाज, दुआ और कुरान की तलावत दिल और रूह की हिफाजत करती है। और जादू के दौर के लिए भी कुछ मौसर तरीके हैं जो इस्लाम ने भी हमें सिखाए हैं। सबसे पहले सूरत की कुरान की मखसूस आयत और सूरतुल फलक और सूरतुल नास और आयतुल कुर्सी की तलावत रोज़ाना करे। रात और दिन में रूहानी हिफाजत के लिए ये सबसे ताकतवर हथियार हैं। अपने जिस्म, कपड़ों और घर को पाक रखें और नीयत साफ रखें। अगर ज़रूरत हो तो किसी मोतबर और इल्म वाले शख्स से मदद लें जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक रूहानी इलाज बता सके। देखो, सबसे अहम बात यह है कि खौफ में ना रहो लेकिन खबरदार रहो। जादू की वजूहात और असरात मौजूद हैं, मगर अगर वक्त पर पहचाना जाए और अल्लाह की पनाह, दुआ और कुरान की तलावत इख्तियार की जाए तो यह असर कमज़ोर और ख़त्म हो सकता है। औरत को चाहिए कि वो दिल और रूह दोनों की हिफाजत करे, अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दे और किसी भी गैर मामूली कैफियत को नज़रअंदाज ना करे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।